Hello, everybody. I hope you are doing well. So, ladies and gentlemen, welcome to the Shresh classes where we are always with you to help you. क्योंकि ladies and gentlemen, भारत के अंदर एकमात्र श्रेष्ठ क्लासेस ऐसा चैनल है जो आप लोगों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल कराने का कुछ प्लान लेकर आया है। मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले बताया भी था कि आप लोग की तैयारी को ध्यान में रखते हुए और वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर हम आ चुके हैं, जिसमें पढ़ाई के साथ आप लोगों को रोजगार भी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो उम्मीद करता हूं वो वीडियो तुमने देखी होगी। अगर वो वीडियो नहीं देखी ना तो जाओ, इसी चैनल पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर सर्च करो और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई हमारे पास जो प्लान है वो फर्स्ट टाइम इन इंडिया है और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो आने वाले यूथ को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो अभी बात आती है कि हम इस सेशन में आप लोगों के लिए क्या कराने वाले हैं। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग जेई पॉइंट ऑफ व्यू और आप देखेंगे कि बहुत आसान टॉपिक है और इसके रिगार्डिंग आपको जेई के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा टॉपिक आता है जिसका नाम है पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग। मैं आप लोगों को बताता हूं जनरली ये जो टॉपिक है ये किस यूनिट में कवर अप होता है। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की यूनिट 1 आती है, दैट इज कॉल्ड वाटर डिमांड। तो ये जो टॉपिक है ना लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वाटर डिमांड के पर्टिकुलर यूनिट में कन्वर्ट होता है। मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाना है, बाकी फिर मैं स्टार्ट करूंगा पॉपुलेशन को कि वाटर की डिमांड क्या है। वाटर की डिमांड का मतलब है रिक्वायरमेंट, कि जितने ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट की मैं बात करूं, मैं ये कह सकता हूं कि वाटर की रिक्वायरमेंट कब ज्यादा होने वाली है। वाटर की रिक्वायरमेंट जब ही ज्यादा होगी जब किसी भी एरिया के अंदर पॉपुलेशन बड़ी होगी। एज एन इंजीनियर आप लोग सोचकर देखिए, जो आप लोग सिटी को प्लान कर रहे हैं, जिस सिटी को आप बनाना चाहते हैं या किसी सिटी के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप लोग डिजाइन कर रहे हैं या वाटर ट्रीटमेंट यूनिट बना रहे हैं, तो आप लोगों को यह तो पता होना चाहिए ना कि कितने पानी की रिक्वायरमेंट उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आ रही है या आज से 20 साल बाद कितनी हो सकती है। क्योंकि जो आप लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं वो कोई 2 दिन के लिए तो होती नहीं है। डिजाइनिंग जनरली टेक प्लेस फॉर 20 to 30 ईयर्स, एवरेज टाइम लेकर चलते हैं 20 ईयर्स का। हर किसी सिस्टम का अलग अलग होता है। तो हर किसी को ये तो समझ में आ रहा होगा कि जो वाटर की डिमांड है वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है और पॉपुलेशन जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी है, घट भी रही है, बढ़ भी रही है, घट भी रही है, बढ़ भी रही है। तो भाई डिपेंड करता है ना कि आज पॉपुलेशन कितनी है और आज से 20 साल बाद एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन कितनी हो सकती है, आज से 10 साल पहले कितनी थी और आज से 10 साल बाद कितनी है। तो पॉपुलेशन के वेरिएशन की वजह से वाटर की रिक्वायरमेंट में फर्क आ सकता है और वाटर की रिक्वायरमेंट ही कहीं ना कहीं आपको पानी की डिमांड के बारे में बताती है, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट होगी पानी की उतना डिमांड भी तो होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप सो आपको यह समझ में आ चुका है कि जो वाटर की डिमांड है वो पॉपुलेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ वेरी करती है। जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना डिमांड भी बढ़ेगा, है ना। तो मैंने कहा अब पॉपुलेशन को निकालना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि वाटर डिमांड इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन आज के इस सिनेरियो में मैं आप लोगों को पॉपुलेशन को निकालने के कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम लोग पॉपुलेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉपुलेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं कि पॉपुलेशन किस तरह से घट बढ़ रही है और उसको फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसीजर है टू मॉनिटर द पॉपुलेशन एंड टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट, इसी को हम लोग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का नाम देते हैं। आपको ये डेफिनेशन समझ में आई। टू डिटरमिन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन सेवरल ईयर्स और इन द अपकमिंग ईयर्स और टू मॉनिटर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ठीक है। आप लोगों ने आज से पहले एक शब्द सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? वेदर फोरकास्टिंग का मतलब होता है वेदर के बारे में डिटर्मिनेशन करना। आज से 5 दिन बाद आंधी आ सकती है, तूफान आ रहा है बड़ी तेज की, समुद्र की लहरें उठ सकती हैं, सुनामी आ सकता है। फ्यूचर में जब हमको ये चीजें पता लगती हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उस एरिया में अलर्ट जारी कर दिया जाता है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो फ्यूचर का पता लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। वो वेदर का पता लगा रहे हैं। हम इंजीनियर है, डिजाइनिंग के लिए पॉपुलेशन चाहिए तो हम पॉपुलेशन का पता लगा रहे हैं।
दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ठीक है, अब मेरी बात आती है यहां पर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को करने के जनरली 4 मेथड आते हैं, वैसे 7-8 है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं जेई के रिगार्डिंग हम 3 मेथड को पढ़ने वाले हैं। वैसे 7-8 मेथड है, तो मैं 3 मेथड का नाम लूंगा। चौथे मेथड के लिए मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात आती है कि वो कौन कौन से मेथड है तुम्हारे पास। पहला मेथड आपके पास आता है दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड या अरिथमेटिक मीन मेथड। दूसरा मेथड आपके पास आता है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन मेथड। तीसरा मेथड आपके पास आता है दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। हर मेथड को डिटेल में समझेंगे और कहां यूज करते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। इसी मेथड से एक और मेथड निकल कर आता है जिसको हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंटल डिक्रीज मेथड। वो चीज भी आपको समझकर चलनी है। इसी मेथड से निकल कर आता है एक और मेथड जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल डिक्रीज मेथड। ये दोनों मेथड सेम ही है, अलग नहीं है। एक मेथड आप लोगों को मैं बता दूं दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक कर्व मेथड। बाकी के मेथड जो हैं ग्राफिकल मेथड, रेशनल मेथड, उनके बारे में मैं लिख नहीं रहा क्योंकि जेई के रिगार्डिंग जरूरत नहीं है, तो क्यों फालतू इतनी चीजों में घुसना ना। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी विल बी गोइंग टू डील विद दिस मेथड, वी विल बी गोइंग टू डील विद दिस मेथड, वी विल बी गोइंग टू डील विद दीज टू मेथड्स। लॉजिस्टिक कर्व मेथड इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए लॉजिस्टिक कर्व मेथड के रिगार्डिंग वीडियो, पूरा मेथड समझना है, 15 से 20 मिनट में समझ आएगा वो, और जेई में पेपर में नहीं आता, एई के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ईएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है, गेट की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है, किसी पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। जेई में इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई के रिगार्डिंग ये थोड़ा बड़ा मेथड पड़ जाता है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मेथड तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर चौथा मेथड पढ़ना है तो आप लोगों को वीडियो में कमेंट करना पड़ेगा। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों की पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है कि मैंने आप लोगों को बताया पॉपुलेशन फोरकास्टिंग होता क्या है। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग किस किस पे डिपेंड करता है। आपकी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। लोग कितने पैदा हो रहे हैं, लोग कितने मर रहे हैं, ये तो बेसिक चीज है। लोग मरेंगे नहीं, अगर पैदा होते जा रहे हैं पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। किसी सिटी के अंदर पेंडेमिक हो गया या एपिडेमिक सिचुएशन बन गई तो लोग मरना शुरू कर देंगे, कोरोना काल, तो मरना शुरू करेंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। अब किसी सिटी में रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ गया, बिहार से दिल्ली में लोग बहुत आ रहे हैं, किसी गांव से दिल्ली में लोग बहुत आ रहे हैं, हो क्या रहा है एक सिटी की पॉपुलेशन कम हो रही है, एक सिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है। माइग्रेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो माइग्रेशन के कारण भी पॉपुलेशन में वेरिएशन आ सकता है। तो 3 फैक्टर बेसिकली इंपॉर्टेंट है जिनके कारण आपकी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट आ सकता है, दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन रेट, ट्रांसफर रेट। अब पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को करने के 3 मेथड मैंने आपको बताए जो हम फॉलो करने वाले हैं। पहला मेथड आता है अरिथमेटिक मीन मेथड या अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। सबसे पहली बात, इस मेथड को यूज कब करते हैं, जब आप लोगों की नंबर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कह लो या इंक्रीमेंट कह लो, कुछ भी कह लो, जब वो कांस्टेंट होती है तो आप इस मेथड को यूज करते हैं। मैं इसको जरा समझाना चाहूंगा आप लोगों के साथ। बात आती है, मान लीजिए कि आपके पास एक सिटी की पॉपुलेशन है और शुरू में ये जो पॉपुलेशन है ये 1000 है। मैंने कहा ये जो थी ये 1990 के अंदर थी। जब मैंने इसको 1991 के अंदर देखा तो यही पॉपुलेशन 1100 हो गई। 1992 के अंदर देखा यही पॉपुलेशन 1200 हो गई। 1993 के अंदर देखा यही पॉपुलेशन 1300 हो गई। आप कर क्या रहे हैं, अगर आप इस डाटा को ध्यान से देख रहे हैं तो आपने कहा एक साल के इंक्रीज होने पर आपकी पॉपुलेशन में 100 नंबर इंक्रीमेंट आ रहे हैं, फिर अगले साल भी यही हो रहे, फिर उसके अगले साल भी यही हो रहा है। यानी हर साल आपकी जो इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन है उसका नंबर वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, 100। तो जब नंबर ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज कांस्टेंट होता है तो हम कौन से मेथड के थ्रू पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं, वो होता है अरिथमेटिक मीन मेथड। ठीक है, अब प्रैक्टिकली सोचना। आप लोगों को मैंने कहा कि अभी दिल्ली है और आपका गांव है,
दो चीजें लेकर चल रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड वन इज विलेज। आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो पहले आज से 10 साल पहले जितनी गांव में पॉपुलेशन थी, पहली बात तो इसके बारे में बात ही नहीं करता कोई, गांव की पॉपुलेशन के बारे में बात ही नहीं करते। जनरली आप गांव भी जाते होंगे तो आप देखेंगे और बातें होती हैं, और भाई ठीक है, अच्छा वो उसका क्या हाल है, इसका क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, अच्छा वो बिजनेस करने चला गया, अच्छा। लेकिन ये नहीं होती भाई, गांव में पहले हुआ करते थे दो बंदे, ये बोलिए 200। आमतौर पे ऐसा सुनने का मन नहीं करता, मतलब मन नहीं, सुनने को मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि गांव में जिस हिसाब से बच्चे पैदा हो रहे होते हैं उस हिसाब से बड़े लोग बाहर भी निकल रहे होते हैं रोजगार के लिए, या मर भी रहे होते हैं। तो एवरेज मोटा मोटी तौर पे आपकी गांव की जो पॉपुलेशन है वो कॉन्स्टेंटली रहती है, ज्यादा वेरी नहीं करती। लेकिन शहर की मैं बात करूं, अभी दिल्ली की बात करते हैं, आजकल दिल्ली में जगह नहीं मिल पा रही है रहने के लिए, और कितने लोग दिल्ली से माइग्रेट कर रहे हैं एनसीआर की तरफ। क्यों? अरे दिल्ली में भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। क्या कांस्टेंट नंबर के साथ बढ़ रही है? नहीं। पहले साल कोई बंदा आया, उसने दिल्ली में किसी के यहां नौकरी करी, 10,000 रुपए कमाए, गांव में गया, वो राजा बन गया, क्योंकि गांव में तो 10,000 रुपए बहुत है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, दिल्ली में 10,000 में क्या है? कुछ भी नहीं है। उसने गांव में जाके देखा, पड़ोसी ने देखा, हाय फलाने का बेटा 10,000 रुपए ले आया, उसने अपने 2 बच्चे भेज दिए, वो भी 10-10 हजार रुपए कमा रहे हैं, वो भी गांव जा रहे हैं, ये नवरत्न तेल, पाउडर, साबुन, भाई कपड़े, टी शर्ट सब लेकर चले गए। भाई गांव में नाम फैल गया, हाय पता नहीं क्या कर रहे हैं, शहर में इतनी कमाई है। पड़ोसी ने अपने भी भेज दिए और अपने मामा के बेटे को भी बुला के भेज दिया। पहले साल 1 आया था, फिर 2 आ गए, फिर उसके बाद 8 आ गए। क्या एक ही बढ़ा? नहीं, एक नहीं बढ़ा, एकदम से बढ़ गई पॉपुलेशन। तो कांस्टेंट नंबर के साथ इंक्रीज नहीं हो रही शहर में, लेकिन गांव में लगभग कांस्टेंट रहता है। तो आप अरिथमेटिक मेथड कहां पर यूज करोगे? अरे कॉमन सेंस है ना गांव में। तो मैं क्या कहता हूं, या तो हम इसको रूरल एरियाज में यूज करते हैं, या हम इसको ओल्ड सिटीज में यूज करते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई? जो पुरानी बसी हुई सिटीज है ना। तो अब मेरी बात को समझना, पहली बात तो आती है कि इसको करते कैसे, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। एग्जांपल से ही समझते हैं, क्यों थ्योरी में घुसना। मैंने कहा मान लीजिए आपको पता है कि 1990 के अंदर 1000 लोग थे, हर साल आपके 100 लोग बढ़ रहे हैं। मैंने कहा बताओ 1999 के अंदर कितने लोग होंगे? आपने कहा 9 साल बाद 900 लोग बढ़ जाएंगे, यानी टोटल 1900 हो जाएगा। ऑब्वियसली 9 साल बाद 900 लोग बढ़ गए, 1900 हो गया, बेसिक चीज है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब 1900 ये हो गया तो आपने करा क्या? आप मेरी बात को क्लियर करना। आपने करा, शुरू में जितनी आपके पास पॉपुलेशन थी, एक साल में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और कितने साल बाद तुम देख रहे हो, यही तो तुम कर रहे हो। टोटल पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स, आपने कहा 9 साल बाद कितनी हो रही है, एक साल में 100 इंक्रीज थी, 9 साल में 900 इंक्रीज है, और पहले जितनी थी उतने में प्लस कर दिया, आंसर आ गया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या करा यहां पर, मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अगर इसको फॉर्मूले के हिसाब से देखना चाहते हो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि शुरू में जो मेरी पॉपुलेशन आ रही है, मैं फॉर्मूला एक बार ही समझा देता हूं, फिर मैं इसको यूज कैसे करना है वो भी बताऊंगा। शुरू में जो आपकी एक बारी पॉपुलेशन आ रही है, लेट इट बी द प्रिंसिपल पॉपुलेशन, या किसी भी नंबर ऑफ ईयर पे जहां पे तुमने कैलकुलेट करी थी वो पॉपुलेशन, प्लस एन कितने साल बाद इनटू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, इसको मैं लिख लेता हूं आर से, इनटू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया P प्लस में N इंटू आर, या तो R कह लो या X कह लो, X ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला बन गया, ये क्या है, N साल बाद आपकी कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाली है। अब क्या है ना, पॉपुलेशन ऐसे साल साल में नहीं देखते हम लोग, क्योंकि हम प्रैक्टिकली सोचना, क्योंकि हम लोग जब किसी भी चीज को डिजाइन करते हैं, एक बारी हमने डिजाइन कर दिया तो संभवतः आने वाले 10 साल तक हम उसको छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि इतना पैसा लगता है उसको बनाने में। अगर हर साल ही बदलते रहने लग गए, बदलते रहने लग गए, तो बस फिर क्या होगा, नेताओं की जेब भरेगी, लोगों की खाली होगी, यही होने वाला है। तो हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने बना दिया, तो हम एवरेज मानकर चलते हैं कि आने वाले 10 साल तक इसको बदलेंगे नहीं। 10 साल कम से कम, कोई भी डिजाइन 10 साल से कम के लिए नहीं होता, कोई भी।
मिनिमम टेन्योर 10 साल लिया गया है, तो 10 साल तक तो तुम्हें रखना ही रखना पड़ेगा, चाहे कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाए चाहे कितनी खत्म हो जाए, उसको नहीं बदलोगे। इतना पैसा लगाना कोई ठीक थोड़ी है, फिर इंजीनियरिंग तो गई बेकार। तो आप मेरी बात को समझो, 10 साल तक नहीं बदल सकते, तो पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग जो है ना, ये कितने कितने साल के लिए रखी गई है? 10 साल। यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी तुम्हारी पॉपुलेशन में हो रहा है, वो कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया गया है यहां पर? 10 साल। और क्यों दिया गया है तुम्हें मैंने बताया ना यहां पर, कि आप लोग कोई भी डिजाइन करते हो तो कम से कम 10 साल तक उसको मत बदलो, बिकॉज इट विल बी अनइकोनॉमिकल एंड अनअफोर्डेबल टू द पब्लिक। फिर वो टैक्स इतना बढ़ा देंगे तो पब्लिक दिक्कत में आएगी, इन्फ्लेशन पीरियड चले जाएगा, वो बेकार की बात है। ये चीज समझ आई? तो एन क्या है यहां पर? एन कहलाता है नंबर ऑफ डिकेड्स। एक जैसे 10 साल के ग्रुप बना दिए, 10 साल को एक डिकेड कहते हैं, 20 साल को 2 डिकेड, 30 साल को 3 डिकेड, 40 साल को 4 डिकेड। तो एन क्या है? डिकेड। डेक का मतलब 10 होता है ना, तो डिकेड मतलब 10 साल। ठीक है, चलो थ्योरी बढ़ा देता हूं, फिर क्वेश्चन पे आऊंगा। तो क्या कह रहा है आप लोगों को? ये आपको बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एवरेज इंक्रीज जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। मैंने आपको बताया ओल्ड सिटीज के लिए जनरली यूज करते हैं, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। उसके बाद ये सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूं कैसे कैसे क्या चल रहा है। अब आ जाओ मुद्दे की बात पे, क्वेश्चन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का एक छोटा सा और सबसे सिंपल मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस करा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ बात आती है यहां से कि पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपके पास एक सिटी की पॉपुलेशन है जो 5 डिकेड का डाटा तुमको दे रहा है 1930 से 1970 तक का। ठीक है, और गिवन बिलो दिस फाइंड आउट पॉपुलेशन आफ्टर 1, 2 and 3 डिकेड्स बियॉन्ड द लास्ट नोन डिकेड। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। जो लास्ट वाली 1970 की वैल्यू आपको पता है, इससे अगले 10 साल, 20 साल और 30 साल में कितनी पॉपुलेशन होगी ये बताओ, और कौन सा मेथड यूज करना है। क्वेश्चन में ही कह दिया अरिथमेटिक इंक्रीज, तो ये तो बोल दिया। अगर नहीं बोला होगा ना तो कैसे करोगे? फिर वो इंक्रीज इंक्रीज करके पता करोगे। वैसे यहां पर कुछ ऐसा खास दे नहीं रखा, बट इंक्रीज इंक्रीज से ही पता लगता है। ठीक है, चलो भाई समझते हैं। डाटा आप लोगों को क्वेश्चन में पूरा का पूरा दे रखा है। क्या कह रहा है डाटा के अंदर आप लोगों को? 1930 के अंदर आपकी 25,000 थी, 40 के अंदर 28, 50 के अंदर 34, उसके बाद फर्दर, उसके बाद फर्दर, उसके बाद फर्दर, ऐसे चल रहा है। तो जनरली आप अगर ध्यान दो तो यहां पे देखो कांस्टेंट नहीं है कुछ भी। यहां इंक्रीमेंट आ रहा है 3,000 का, यहां इंक्रीमेंट आ रहा है 6,000 का, यहां इंक्रीमेंट आ रहा है 8,000 का, यहां इंक्रीमेंट आ रहा है 5,000 का। कांस्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया यही मेथड यूज करना है। आपको निकालना क्या है? फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन टाइम्स ऑफ एक्स। एक्स क्या है? एवरेज इंक्रीज। कितना एवरेज इंक्रीमेंट आ रहा है पॉपुलेशन में? आप क्या करोगे? सारी की सारी इंक्रीज निकाल दो। 3,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000, और टोटल में कर सकता हूं एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड। भाई ये सब तो आता है ना आपको। तो 5, 6, 3, 9 और 8, 17 और 5, 22/4, 5.5, यानी 5500 आ रही है एक्स की वैल्यू। आ जाओ। अब तुम्हें क्या कह रहा है? सबसे पहले तो निकालना है 1 डिकेड, यानी 1970 दे रखी है। 1970 के अंदर वैल्यू कितनी है? आपने कहा 47,000। 1980 के अंदर कितनी होने वाली है वो आपको निकालनी है। 1 डिकेड का मतलब n की वैल्यू 1 हो गई। क्या आप यहां पर ऐसा लिख सकते हो? पी एन इज इक्वल्स टू 47,000 प्लस 1 इंटू 5500। आपने सॉल्व किया, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप बात करते हो पी ऑफ 1990 की, 2 डिकेड बाद, भाई 70 है ना, 70 से 80 और 80 से 90, 2 डिकेड, तो आप इस तरीके से कर सकते हो 47,000 प्लस 2 इंटू 5500। आपने बहुत आसानी से सॉल्व करा, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो आई होप सो क्वेश्चन का कंसेप्ट आ गया, बेसिक चीज है, थ्योरी भी समझ आ गई, कैसे कैसे क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे मेरी बात आती है यहां पर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑल्सो दैट इज नोन टू बी एज ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड या ज्योमेट्रिक मीन मेथड। आप लोगों ने
आज से पहले एक शब्द सुना होगा क्लास 10th के अंदर, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने दो चीजें पढ़ी होंगी मैथमेटिक्स के अंदर, इंजीनियर हो ये सब पढ़ के आए, एक है अरिथमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक में क्या होता है, मैं एक सीरीज लिखता हूं 4 8 12 16 एंड सो ऑन। यहां मैंने लिखा 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क एक ही चीज का है कि यहां पर आप लोग जब इसमें से इसको माइनस कर रहे हो तो आप लोगों को 4 मिल रहा है, और यहां पर आप लोग जब इसमें से इसको डिवाइड कर रहे हो तो 2 मिल रहा है। आप करके देख लो। तो आप मेरी बात को समझना, यहां 4 4 का डिफरेंस आ रहा है सब में। जब डिफरेंस इज कांस्टेंट ना, उसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो प्रोडक्ट या फिर डिविडेंड, और आई विल से रेट ऑफ ग्रोथ, 4 से 2 से दुगना हो गया, फिर दुगना, फिर दुगना, फिर दुगना, ग्रोथ रेट दोगुना होता जा रहा है ना। तो आपने क्या कहा, जब ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है, उसको कहते हैं गैरिथमेटिक प्रोग्रेशन। गैरिथमेटिक नहीं, ज्योमेट्रिक। ये चीज आपको क्लियर हुई? तो आपने देखा दो तरह की प्रोग्रेशंस आती हैं, वन इज नोन टू बी एज एपी एंड अनदर वन इज जीपी। तो मैं यहां से एक चीज तो कह सकता हूं भाई, अरिथमेटिक तो पढ़ चुका, उसमें क्या था, नंबर कांस्टेंट था 4 4 4 4 4। यहां क्या है, यहां ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, यहां 2% इंक्रीज हो रहा है, परसेंट कह रहा हूं, 2 गुना, 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। नंबर कांस्टेंट नहीं है, यहां 2 4, फिर 2 बढ़ाना था तो 6 आना था, लेकिन 8 आ गया। तो इंक्रीमेंट कैसे, टाइम्स में, वहां कैसे, नंबर में। फर्क आया? तो भाई एक चीज तो समझ आ गई ना पढ़ने के बाद, कि जीआईएम मेथड को फॉलो कब करते हैं, जब आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है। ग्रोथ रेट कांस्टेंट होगा जब भी आप लोग इस मेथड को फॉलो करेंगे। ओके, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल रिगार्डिंग दिस। मैंने आप लोगों को कहा, सपोज आपके पास इनिशियली जो पॉपुलेशन अवेलेबल है वो 100 है, और इंक्रीमेंट इन द ग्रोथ रेट जो है वो 1% है या 10% है, 10% इंक्रीज हो रहा है हर साल। तो अगले साल में कितना होगा? आपने कहा P1 जो आएगा 100 में 10% इंक्रीज करोगे 110 आएगा, आता है ना। फिर जो P2 आएगा ना, इसमें 10% इंक्रीज करोगे 121 आ जाएगा। फिर इसमें 10% इंक्रीज करोगे 121 में 12 ऐड करोगे 133.1 आ जाएगा। फिर इसमें ऐड करोगे 146.2 कुछ करके आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन कांस्टेंट नंबर नहीं बढ़ रहा, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। यहां से यहां तक भी 10% इंक्रीज है, यहां से यहां तक भी 10% इंक्रीज है, यहां से यहां तक भी 10% इंक्रीज है। तो जब परसेंटेज कांस्टेंट रहती है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहता है, वी विल गो विद जीआईएम मेथड या ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, आगे अब बात आती है ना, देखो क्या है, कॉमन सेंस लगाएंगे थोड़ी सी और कुछ समझेंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर द जेई एग्जाम, जेई में 1 नंबर का क्वेश्चन आना है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में ये नहीं पूछता, बहुत कम चांस है। क्यों? इतने आसान नहीं आते हैं और इतने छोटे नहीं आते हैं। ये तो क्या है, बहुत छोटा है, कैलकुलेटर में तो तुम फटफट कर दोगे। तो इन छोटे छोटे क्वेश्चनों पे नंबर नहीं बांटते, इतने नहीं होते, इसीलिए सब्जेक्टिव में चांस कम है। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर पे इतनी ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं दे सकते क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो इसकी वेटेज कम है। और इससे मुश्किल तो कभी नहीं आएगा, यहां तक इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, इससे अगला भी नहीं आता कभी भी। फॉर्मूला आता है बस, और कुछ नहीं आता, वो समझाऊंगा अभी मैं, लेकिन ये क्लियर हो रहा है। अब क्वेश्चन कैसे देता है ना, जरूरी नहीं है कि पेपर में वही क्वेश्चन आ जाए जिसमें ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। जेई के पेपर में क्वेश्चन जो देते हैं उनकी 100% एक्यूरेसी कभी चेक नहीं होती। मतलब बनाने वाला भी इतना दिमाग कभी नहीं लगाता क्योंकि उसको पता है कि जेई का पेपर है। वही गेट में या ईएस में आए तो फिर क्वेश्चन की बनावट ही बदल जाती है। खैर, मैं समझाना जो चाह रहा हूं उस पर आते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि जो मैंने आप लोगों को कहा कि रेट कांस्टेंट होता है, ऐसा हम थ्योरेटिकली कहते हैं। अब 10% है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 10 के नियर अबाउट रहेगा। ठीक है, वही सीन लेकर चलूंगा।
अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन वन डिकेड R1 है, दूसरी डिकेड में R2, फिर R3, फिर R4, यानी वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग आ रही हैं, तो आपको एवरेज वैल्यू ऑफ ग्रोथ रेट चाहिएगा ना। वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा आपको जितने भी ग्रोथ रेट आपके पास आ रहे हैं सबका प्रोडक्ट की पावर 1/n, जितना भी टाइम्स आप प्रोडक्ट कर रहे हो उसकी पावर 1/t। होप सो आपने पहले पढ़ा होगा इस तरह का कुछ मैथमेटिक्स में, और परसेंटेज में मैथ्स तो आती है, तो इस तरह की बात तो आती है। और इस फॉर्मूले में बताने की जरूरत नहीं है, जब इंक्रीमेंट विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ रेट होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला काम आता है फॉर्मूला, और वही लगा रखा है, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है वही है। ठीक है, तो ये तो पता होगा ना आप लोगों को। चलो, नीचे वाला फॉर्मूला क्या है ना, ऊपर वाले फॉर्मूले को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत टफ है इसकी, तो कई बारी एग्जैक्ट तो नहीं, एक्यूरेट नहीं, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालने का मदद मिल जाता है, तो हम नीचे वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, बट एक्यूरेट नहीं है ये, मैं आपको बता दूं ये एक्यूरेट नहीं है, जल्दीबाजी काम करने के लिए लगा देते हैं। आप लोग पहली बार में मत लगाना, जब लगे कि भाई ये तो सॉल्व ही नहीं हो रही मल्टीप्लीकेशन, तो नीचे वाला लगाना। ये प्रैक्टिस से अपने आप पता लगेगा, जब 2-3 क्वेश्चन कर लोगे कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पे आता हूं डायरेक्ट, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, पढ़ाऊं क्या। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपको डाटा दे रखा है यहां पर पूरा, कह रहा है कि फ्यूचर पॉपुलेशन आप लोगों को निकालनी है और ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का यूज करना है, ये लिखा, 2011 का हिसाब किताब निकालना है और पॉपुलेशन डाटा गिवन है। यहाँ पर 1951, 61, 71, 81 में सारी पॉपुलेशन है, 2011 में कितनी होगी वो बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नंबर ऑफ डिकेड्स कितना है वो बताओ। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन यू से नंबर ऑफ डिकेड्स यहाँ पर कितना आ रहा है? 51, 61, 71, 81, 81 के बाद आ जाएगा 91, फिर 1, फिर 11, यानी 3 आ रहा है ऑब्वियसली। तो नंबर ऑफ डिकेड्स कितना? 3, क्योंकि 81 में 3 साल ऐड करोगे तो 2011 पे पहुंचोगे, 30 साल। उसके बाद पी नॉट का वैल्यू कितना आ रहा है? आपने कहा 161 आएगा। पी 2011 आपको निकालना है। अभी मेजर चीज आती है ग्रोथ रेट निकालो। हाउ विल यू फाइंड द ग्रोथ रेट? ये थोड़ा सा मशक्कत वाला काम है, मैं समझा रहा हूं, कैलकुलेशन डू बाय योर ओन। मैंने कहा मैंने कहा यहां पर आप लोगों का इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है? आपने कहा 111 में से 93 चलेगा, यानी आपके पास लगभग 18 इंक्रीमेंट आ जाएगा। यहां पे 18 इंक्रीज हो रहा है। यहां कितना इंक्रीज हो रहा है आपका? आपने कहा 21 इंक्रीज हो रहा है। यहां कितना इंक्रीज हो रहा है? आपने कहा 29 इंक्रीज हो रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं यहां से कह सकता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, परसेंटेज निकालना होता है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो हाउ विल यू गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R1? R1 क्या होगा? 18 इंक्रीज हुआ है किस में से? 93 में से, इंटू 100, दिस इज योर R1। R2 क्या होगा? आपने कहा 21 इंक्रीज हुआ है किस में से? 111 में से, 100। R3 क्या होगा? आपने कहा 29 इंक्रीज हुआ है किस में से? 132 में से, 100। R1 निकाला, R2 निकाला, R3 निकाला। तो ये सारी वैल्यूज को निकालने के बाद आप क्या करने वाले हैं? एक एवरेज R निकाल लो। अब एवरेज R देखो, जनरली व्हाट यू नीड टू फॉलो, यू नीड टू फॉलो दिस वन, R1, R2, R3 की पावर 1/3। ये 3 क्यों आया? क्योंकि ये 3 R है, इसीलिए 3 आया। ठीक है, एवरेज निकाल दिया। उसके बाद नॉर्मली यू नीड टू पुट वन फॉर्मूला, Pn इज इक्वल्स टू 161 इंटू 1 प्लस में R/100 की पावर 3। When you will be going to solve it, you will get answer। तो बात आती है, देखो थोड़ा लेबोरियस तो है, लेकिन आता मुश्किल ही है। पेपर में ये सब नहीं आता है, क्योंकि कैलकुलेटर की मदद से तो चुटकियों में होता है। ऑब्जेक्टिव में अगर आया तो डोंट वरी, वो वैल्यूज ऐसी देगा कि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो सकती है, राउंड ऑफ करके करना हो जाएगी। ठीक है, अगला मेथड मेरे पास आता है, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। नाउ उस मेथड को शुरू करने से पहले मैं 2-3 पॉइंट आप लोगों को लिखवाना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट आप लोग लिख लीजिए कि आप लोगों का
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल है वो किस कोडल प्रोविजन के साथ काम करता है, वाटर डिमांड हो, ट्रीटमेंट हो, किस कोडल प्रोविजन को फॉलो करता है। तो आप लोगों को फोरकास्टिंग के लिए जो वाटर डिमांड और फोरकास्टिंग के लिए कोड है IS 1172 याद करना है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। अच्छा, ये डाटा पता है ना आपको, ये वन लाइनर का सारा डाटा है, मैं जान के लाया क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं डाटा आपको दे दूं, आपको याद करना है और हम कंसेप्ट को समझ के चले। तो वन लाइनर अपडेटेड है। वन लाइनर अगर आप लोगों को लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, ऐप को डाउनलोड करिए, स्टोर में जाइए, पूरी वन लाइनर 12 सब्जेक्ट्स 650 प्लस पेजेस, सारा कंटेंट अप टू डेटेड, सॉफ्ट कॉपी 51 रुपीज में अवेलेबल है अभी, क्योंकि बच्चों की डिमांड ज्यादा है और आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है किताब, इसीलिए हमने सस्ते में रख रखी है कि बच्चे को पढ़ाई के लिए मिल जाए और पेपर पास आ रहे हैं। तो यू कैन गेट द वन लाइनर इन ओनली 51 रुपीज। गॉट इट? डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, वहां से डाउनलोड करके ले सकते हैं। बाय द वे आ जाओ अभी। दूसरी बात आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको मानता है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड को मानता है। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट आ रहा है वो काफी अच्छे स्केल पर आ रहा है। अच्छा, कॉमन सेंस आई है, दिल्ली जैसी सिटीज के लिए कौन सा मेथड आएगा जिसमें इंक्रीमेंट एकदम बढ़िया तरीके से जा रहा है? तो मेट्रोपॉलिटन्स के लिए यूज करते हैं, इसको लिखवा दूंगा अभी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मान रही है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज बढ़ता जा रहा है बहुत ज्यादा। डिजाइन इंजीनियर्स किसको मानकर चलते हैं? इसको। देखो पहले मानते थे ये, आजकल नहीं मानते, लेकिन जेई वालों ने अपडेट नहीं करा, आजकल इसको नहीं मानते। जेई वालों ने अपडेट नहीं करा इसको, और कई लोग मान भी लेते हैं। मेजर सीन इज कि पैसा कम लगता है, पैसा बहुत कम लगता है, इसीलिए इसको भी मान लेते, तो अपनी कंडीशंस चल जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, अभी बात आती है, मैं आपको बताऊं, 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा इसके रिगार्डिंग। पहली बात तो ये नई सिटीज के लिए यूज होता है, ये लिखा हुआ आपको पता ही है। अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि आपके पास लग्जरी एक चीज है और एक आपके पास, यहां लिखते हैं चलो, अगर आपके पास दो तरह की सोसाइटीज है, एक आपके पास है EWS सोसाइटी, एक आपके पास है लग्जरी सोसाइटी, तो आप कौन सा मैसेज किस में दोगे? ऑब्वियसली भाई ना, EWS में इतना पैसा कौन लगाता है, पैसे से ही तो दुनिया चला रहे हैं, और जो ज्यादा पैसा देगा उसको उतनी ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। EWS में पैसा नहीं है इतना, तो वीकर सेक्शन जो है इकोनॉमिकली, उनमें हम कौन सा मेथड लगाने वाले हैं? AIM मेथड। अगर हम लोग लग्जरी अपार्टमेंट्स की बात करें या सोसाइटीज की बात करें या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी की बात करें, तो उसमें हम कौन सा मेथड लगाते हैं? GIM मेथड, क्योंकि किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, वो पैसा फेंक रहे। कॉमन सी बात है ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सांसारिक सुविधाएं जो हैं वो तो कागज पर ही चल रही है सारी, हो गई, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बताया मैंने आपको। ठीक है ना? अगला मेथड आता है आपके पास इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। पहले तो 2-3 चीजें मैं ही बताता हूं। नाउ नेक्स्ट मेथड विद माय डियर स्टूडेंट इज कॉल्ड IIM, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ GIM, बिल्कुल सिमिलर है, कुछ अलग है ही नहीं। मेजर डिफरेंस क्या है? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के अंदर जो रेट ऑफ पॉपुलेशन है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कैसा रहता है? वेरिएबल रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने अभी इससे पहले GIM पढ़ा, GIM के अंदर यू हैव बीन ऑब्जर्व्ड दैट कि पॉपुलेशन इंक्रीज ही होती जा रही है, लेकिन देयर कैन बी द चांसेस कि आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो जाए, डिक्रीज भी हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। भाई गर्मी की छुट्टी है, सारे लोग हरिद्वार में पहुंचे पाते हैं, तो हफ्ते भर के लिए दिल्ली खाली है। गर्मी तो चलो एग्जाम्पल दूसरा हो गया, मैं कावड़ के सीजन की बात करता हूँ। कावड़ पता है ना आपको, सावन के महीने में भोले बाबा के शिवलिंग पर हम लोग गंगा जल से उनको स्नान कराते हैं, तो वो कावड़ कहलाती है ना। तो सावन के महीने में होता क्या है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं दिल्ली से हूं, तो आप देखेंगे आधी से ज्यादा दिल्ली खाली हो जाती है 7-8 दिन के लिए। बहुत लोग जाता है, बहुत लोग। तो है क्या, अगर मैं हफ्ते भर की बात करता हूं, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, तो हफ्ते भर के लिए दिल्ली खाली है, उसमें पानी की कंजम्पशन बहुत कम हो जाती है दिल्ली में। हाँ,
ये डाटा आपको, मैं गूगल पे आप देखना, आपको पता लगेगा उन 7 दिनों में दिल्ली के अंदर पानी कंज्यूम बहुत कम होता है, क्योंकि होता ही नहीं कोई, आधी दिल्ली वहां पहुंची पाती है, भक्त ज्यादा है ना यहाँ। तो क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट तो हो ही रही थी, डिक्रीज कैसे हो रही है वो भी समझ आ गया। खैर मैंने एग्जांपल आप लोगों को ओवरव्यू का दिया था, ये कोई फैक्ट एग्जांपल नहीं है, क्योंकि हम पॉपुलेशन को 10 सालों के लिए देखते हैं, ऐसे नहीं देखते। तो देयर कैन बी द चांसेस कि पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। जब ऐसा कोई सीन आता है आपके पास, वेरिएबल का मतलब कैन इंक्रीज और कैन डिक्रीज ऑल्सो, ऐसे चांस के अंदर व्हाट यू विल यूज द मेथड दैट इज कॉल्ड आईआईएम। आप सेम मेथड है, कुछ अलग नहीं है, आईआईएम मेथड को यूज करते हैं। अभी इसके बारे में 2-3 पॉइंट बता देता हूं। आईआईएम मेथड आपको क्या कहता है? आईआईएम मेथड आप लोगों को कहता है कि ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, किसी भी सिटी के लिए यूज कर सकते हो आप इसको। दूसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स, एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू वाई। वट इज एक्स एंड वाई? एक्स तो सिंपल है, एक्स तो इंक्रीज है, वो तो पता ही है। वाई इंक्रीमेंटल इंक्रीज है, इंक्रीज का भी इंक्रीज है, वो दोबारा से 2 बार इंक्रीमेंट है। अभी समझाता हूं, डरना नहीं। पी एन पता है, पी नॉट पता है, एन पता है, एक्स पता है, वाई नहीं पता, वो अभी समझाता हूं मैं आप लोगों को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी बात आती है ना यहां से कि इस मेथड को करना कैसे है, जरा उसके बारे में समझकर चलते हैं। ये सब बात की बात है, क्वेश्चन करवा देता हूं। ये रहा, आप लोगों को क्या रहा है, आपको बोला जा रहा है यहां से कि एक डाटा आपको दे रखा है 1911, 21, 31, 41, 51 और 61, 71। मैं करवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। आपको ये डाटा दे रखा है, सबसे पहले यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? इन दोनों में कितना इंक्रीज हो रहा है? मैंने कहा लेट इट बी n1, n1 नहीं x1। इन दोनों में इंक्रीज हो रहा है x2। इन दोनों में इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो रहा है वो साइन के साथ आप लगाना। मेरे को तो दिख रहा है कि इंक्रीज ही हो रहा है अभी तो। इन दोनों में इंक्रीज हो रहा है x4 और इनमें x5 एंड देन x6। तो सारी इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन 10 ईयर्स आप लोगों ने निकाल दी, और जो x आप लोगों का आएगा एवरेज ऑफ ऑल वैल्यू x6/6 आपको देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, क्योंकि कंसेप्ट इज द मेन थिंग, और कर तो तुम भी सकते हो, प्लस माइनस तो कर सकते हो, इंजीनियर हो। x तो आ गया, y क्या है उसको क्लियर करना। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम सेइंग टू यू दैट एक ये x अलग है, अभी y की बात करता हूं। जो आप लोगों का इंक्रीज आप निकाल चुके हो, दोबारा से उसमें इंक्रीज या डिक्रीज निकालो। इन दोनों के बीच की जो वैल्यू आएगी उसको मानो y1। इन दोनों के बीच की y1 चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, साइन के साथ लगाना। अगर इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगाना, और प्लस माइनस में भी माइनस करना उसको, ठीक है ना। ये y2 है, ये y3 होगा, y4 होगा और y5। तो y एवरेज क्या होगा तुम्हारा? मैं यहां से कहता हूं y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 अपॉन में 5। कैन यू डू दिस? आपने y भी निकाल लिया, आपने x भी निकाल दिया, n आपको पता ही है भाई, जितनी भी डिकेड के बाद आप काम करना चाह रहे हैं n तो आप निकाल सकते हैं। पी नॉट पता है, लास्ट वाली को क्या कहते हैं? पी नॉट कहते हैं। n पता है, x पता है, y पता है, यू कैन इजिली फाइंड इट आउट, ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप सो ये 3 मेथड आपको समझ आ गए होंगे। और अगर आप चौथा मेथड भी चाहते हो ना कि तुम लोगों को मैं समझाऊं, लॉजिस्टिक कर्व मेथड, तो यू नीड टू कमेंट इन द वीडियो सो दैट मैं समझा भी पाऊं, और एक वीडियो अपलोड कर दूंगा 15-20 मिनट की। आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट मेथड। वो है तो गेट लेवल का, फिर मैं गेट ही लेवल की वीडियो बनाऊंगा, मतलब जेई नहीं, फिर गेट लेवल तक की वीडियो बनाऊंगा। असल में तो जेई यहाँ भी नहीं पढ़ा रहा, ये भी सारा एई में ही कंटेंट काम आता है, तो एई तक का तो मैं लेकर चलता हूँ, लेकिन गेट और ईएससी लेवल की फिर अलग से कुछ मेथड्स पे वीडियो बनाने की जरूरत है। कमेंट करना, मैं बना दूंगा। अभी कुछ पॉइंट है, सबसे बढ़िया वैल्यू देता है जीआईएम, सबसे घटिया देता है एआईएम, तो ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों के पास आता है यहाँ पर इफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन कम हो रही है, तो उसी को हम इंक्रीमेंटल डिक्रीज मेथड के नाम से जानते हैं, वो सब आपको पता है, छोटी सी बात है, ठीक है। और एक चीज बता दूं, ये जो पीडीएफ है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। कहाँ?
आप लोग ऐप डाउनलोड करोगे ना, ऐप में आप लोगों को फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। जब मेन्यू खोलोगे तो मेन्यू में दिखेगा फ्री स्टडी मटेरियल, उसमें क्लिक करना, यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट दिस। तो ये मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। सो अभी चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर कॉन्टिन्यूअसली वॉचिंग मी। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो, बिकॉज जितना जल्दी आप लोग सब्सक्राइबर गेन चलेंगे, मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल स्टेट प्रो की ट्रेनिंग शुरू करवा दूंगा, और फिर हम लोग ही आप लोगों को रोजगार भी देंगे। हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, रोजगार भी देंगे, और आपका भी काम चलता रहेगा, है ना। तैयारी और पढ़ाई दोनों चीजें चलती रहेंगी, रोजगार